अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दी जा रही है। तो आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की जो वीडियो हमारी वो स्कॉलरशिप में जो सर्कुलर है ये हमारा 5/3/2026 को, जो कि कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हाथरस द्वारा आया हुआ है। इसमें जो विषय इन्होंने दे रखा है वो दिया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 के अपनी संस्थानों के छात्र छात्राओं का सस्पेक्ट डाटा संस्तुति सहित उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो आप सभी का करेक्शन होना है उसकी जो एक तो एनआईसी द्वारा जो भी करेक्शन लिस्ट थी वो जारी हुई थी। एनआईसी के बाद फिर एक डीडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा करेक्शन लिस्ट जारी होनी थी, जो कि अब हो चुकी है। और इस सर्कुलर में मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिखा है कि समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 24 दिसंबर 2025 द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का सस्पेक्ट डाटा अधो हस्ताक्षरी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे यथाशीघ्र लॉक किया जाना है। ठीक है। और इसके क्रम में पोर्टल से प्राप्त संदेहस्पद डाटा आपको संलग्न कर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि आपके संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग के छात्रों का संदेहस्पद डाटा संस्तुति के साथ शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति के हस्ताक्षर सहित प्रत्येक छात्र छात्रा के नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में पात्र की स्पष्ट संस्तुति इंगित करते हुए समस्त वंचित अभिलेखों के सहित हार्ड कॉपी दिनांक 6/3/2026 तक यानी आज अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि डाटा लॉक करने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द की जा सके। ठीक है। तो जो सर्कुलर आया है ये सर्कुलर जो हमारे करेक्शन लिस्ट में नाम था जिनके एनआईसी द्वारा वो करेक्शन कर दिया गया था, लेकिन अब जो विभाग द्वारा यानी डीडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा जो करेक्शन लिस्ट आई है उसमें अगर आपका नाम है तो वो नाम आप अपने कॉलेज में जाके आज ही उसे सही करा लीजिए और उस डाटा को आप अपने कॉलेज से लॉक करा दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे लॉक नहीं कराते हैं और आप उसका करेक्शन नहीं करा रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो नहीं आएगा। अब मैं आपको करेक्शन लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये जो करेक्शन लिस्ट है ये विभाग द्वारा आई है और ये इसमें आप देख सकते हैं अदर देन इंटर कॉलेज से फी सेशन 2025-26 डाटा फॉर वेरिफिकेशन एज ऑन 5/3/2026 नंबर ऑफ सस्पेक्ट रिकॉर्ड स्क्रूटनी एंड पीएफएमएस वेरीफाइड माइनॉरिटी कैटेगरी। ये माइनॉरिटी की जो मतलब कैटेगरी है उनके बच्चों की लिस्ट है। इसमें सभी कोर्सेज के नाम दे रखे हैं, आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे मेन है कि स्क्रूटनी रीज़न यानी आपका जो डाटा है वो स्क्रूटनी क्यों हुआ है तो उसमें साफ दिखा रखा है। जैसे इसका बीए का कोर्स है, रिन्यूअल वाला है, इसने जो ऑब्टेन टोटल मार्क्स हैं वो इसके मिसमैच आ रहे हैं, इसका एनरोलमेंट नंबर मिसमैच है। तो जितनी भी आपके स्क्रूटनी रीज़न हैं ये सारे रीज़न आप अपने विद्यालय में जाके वहाँ से उसे सही कराइए और अपने फॉर्म को फॉरवर्ड कराइए। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बता दिया था कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, अगर जिसका भी डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है वो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है। स्टाम्प पेपर पर अपना जो एक घोषणा पत्र होता है वो लिखना है। वो अब मैं घोषणा पत्र अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस स्टाम्प पेपर पर आपको अपना जो मतलब घोषणा करनी है कि ऐसे ऐसे मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सही है। क्योंकि ये इसलिए आता है कि अगर एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं और उन्होंने एक ही इनकम सर्टिफिकेट से स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया है तो आपका जो फॉर्म है वो यही दिखाएगा, यानी डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर ही आएगा आपका स्क्रूटनी में। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप सभी का जो डाटा है वो सही हो जाएगा। आप इसे एक स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं। ये जो लिस्ट है वो आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे पे देख सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हाथरस से है और अलीगढ़ की भी है मेरे पास। तो आप सभी अपने जैसे भी कॉलेज में जाएं, आज अपने कॉलेज में जाके वहाँ कांटेक्ट करिए और जैसे आप कॉलेज में कांटेक्ट कर लेते हैं, कांटेक्ट के बाद आपका जो भी स्क्रूटनी रीज़न है, आपका जो भी स्क्रूटनी रीज़न है आप उसे सही ज़रूर कराइए। अगर आप उसे सही नहीं करा रहे हैं तो आपका जो है स्क्रूटनी का डाटा जो आप है, अगर जैसे जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनको जो प्रमाण पत्र है वो किस तरीके का है, तो इसमें दे रखा है कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा
संचालित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। ठीक है, तो इसमें मतलब ये प्रमाण पत्र है और इसमें साफ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो भी इसमें चीज़ें हैं कि प्रमाणित किया जाता है, शिक्षण संस्थान का नाम और उसका पता, वो मतलब यहाँ से भेजेंगे हम। अगर मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका 75% से कम अटेंडेंस है तो आप उस स्कॉलरशिप को पाने के हकदार नहीं होंगे, आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और इसमें जो मेन पॉइंट दे रखा है, यदि किसी पात्र छात्रा के द्वारा 2 छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है तो हमारे द्वारा उनका छात्रवृत्ति हेतु एक ही आवेदन ऑनलाइन अग्रेसित किया गया है, उसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी। ठीक है, तो आप कोई भी मतलब ऐसे फॉर्म ना भरें कि आपने 2 फॉर्म भर दिए हैं या 1 फॉर्म भर दिया है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी निरस्त हो जाएंगी। हालांकि जो ये प्रमाण पत्र है ये विद्यालय भर के भेजेगा, तो आप सभी अपने अपने विद्यालय में ज़रूर जाइए। तो वहाँ पर जाके आप अपना जो करेक्शन लिस्ट में नाम है या नहीं है वो चेक करिए। अगर करेक्शन लिस्ट में नाम आता है तो आप उसे सही कराइए। सही कराने के बाद आप अपनी एक सबमिट मतलब हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, जिसमें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, फ़ोटो और स्कॉलरशिप फॉर्म का फ़ोटो और जो स्क्रूटनी आई है उसको करेक्शन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं वो सारी चीज़ें आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आपका जो पैसा है वो आपका 16 मार्च तक या मैं बताऊं 15 मार्च से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा सभी का, और 18 मार्च तक आप सभी का पेमेंट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं वो सब और अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और अपने वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा। तो आप सभी प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप चैनल को फॉलो भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।